पगलेट, थोड़ी हाई थोड़ा फ्लैट पगलेट। लखनऊ की संध्या का पति आस्तिक का शादी के 5 महीने में ही मृत्यु हो जाती है। कल ही उसकी अंत्येष्टि हुई है, लेकिन संध्या को न तो रोना आ रहा है और भूख भी जमकर लग रही है। उसे चाय नहीं पेप्सी पीनी है, गोलगप्पे खाने हैं। अगले 13 दिन तक घर में जमा किस्म किस्म के लोगों की सोच और नजरों से निपटना है। कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं, कुछ नए फैसले लेने हैं, कुछ चीजों पर मिट्टी डालनी है तो कुछ नए बीज भी बोने हैं। कुछ ऐसा ही है पगलेट का शुरुआती सिनेरियो। बने रहिए मेरे यानी अपने रेडियो साथी सुशील के साथ। आज इसी फिल्म के रिव्यू जानने के लिए हम आपको बता दें कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस समीक्षा को लिखा है सिने यात्रा वाले दीपक दुआ ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। फिल्म शुरू होती है तो लगता है वही आम किस्म की ही कहानी होगी जो इधर हर दूसरी तीसरी फिल्म में होती है। किसी छोटे शहर का बैकग्राउंड, बड़ा सा परिवार, ढेरों रंग बिरंगे किरदार, कोई न कोई पारिवारिक प्रॉब्लम, उसके द्वारा किसी सामाजिक समस्या का चित्रण और अंत में उसका खुली सोच वाला निदान। हाल ही में आई सीमा पाहवा की राम प्रसाद की 13वीं भी याद आती है, जिसमें गमी वाले घर में 13वें दिन के लिए जुटे परिवार वालों के रिश्तों के उतार चढ़ाव को दिखाया गया था। लगता है कि ये फिल्म भी उसी गली में जाकर कहीं गुम हो जाएगी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ये अपनी बात कहने लगती है, कदम कदम आगे बढ़ती है और बताती है कि एक आम आवरण में छुपी ये एक खासी फिल्म है जो कुछ हटकर दिखाना चाहती है। अब ये बात अलग है कि ये उतनी खास और दमदार नहीं है कि एक नई हाइट पर पहुंच पाती। उमेश बिष्ट ने कहानी में अच्छे ट्विस्ट डाले हैं। नवेली संध्या की सोच, उसकी उमंगों, पीड़ा, अकेलापन, इरादों, सपनों और अंत में फैसला लेने की उसकी जिद को ये सलीके से दिखाती है। लेकिन दिक्कत फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ है। इसमें रोचकता की कमी झलकती है। ये काफी देर तक सपाट सी बनी रहती है और अंत तक भी एक स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती। उमेश इसे थोड़ा और कस पाते, इसमें थोड़ी बैक स्टोरी डालकर इसे निखार पाते तो ये इतनी फ्लैट न दिखती। स्क्रिप्ट में कुछ झोल भी है। बिस्तर किराए पे देने वाला कहता है कि 20% डिस्काउंट के बाद 35 रुपए का रेट लगाया है, तो क्या असली रेट 43 रुपए 75 पैसे प्रति बिस्तर था? आस्तिक के छोटे भाई आलोक अपने मृत भाई से नाराज हैं। एक जगह वह कहता भी है, आस्तिक भाई ने हमारे लिए किया ही क्या, जबकि फिल्म दिखाती है कि आस्तिक बहुत ही अच्छी नौकरी में था, जिसने अपने पिता तक को रिटायरमेंट दिलवा दी, एक नया मकान भी खरीद लिया। इस नए मकान की किस्त को लेकर परिवार की चिंता भी बेवजह लगती है। मकान के लोन के साथ लोन लेने वाले का बीमा भी होता है और उसकी मृत्यु के बाद पूरा लोन बीमा कंपनी भरती है। संध्या से उसके देवर का प्यार करना भी गैर जरूरी और ठूंसा गया लगता है। कुछ एक संवाद बेहतर है। जब लड़की लोग को अकल आती है ना, तो सब उन्हें पगलेट ही कहते हैं। लड़कियों की सब फिक्र करते हैं, लेकिन लड़कियां क्या सोचती हैं इसकी फिक्र कोई नहीं करता। अपने फैसले खुद नहीं करोगे ना, तो कोई दूसरा करने लगेगा। ये संवाद कहानी के मोड़ों से मेल खाते हैं और इसलिए अच्छे भी लगते हैं। उमेश बिष्ट के निर्देशन में परिपक्वता है। उन्हें माहौल बनाना बखूबी आता है। अपने कलाकारों से उम्दा काम निकलवाना भी वो जानते हैं। अलबत्ता फिल्म के लिए उम्दा गीत संगीत नहीं बनवा पाए। गायक से पहली बार संगीतकार बने अरिजीत सिंह निराश करते हैं। संध्या के किरदार में सानिया मल्होत्रा
ऐसे लगती हैं जैसे पानी में चीनी घुल जाती हैं। उनकी सहेली नाजिया के रोल में श्रुति शर्मा कई दृश्यों में सिर्फ भावों से असर छोड़ती हैं। सयानी गुप्ता, रघुबीर यादव, शीबा चड्डा, नताशा रस्तोगी, भूपेश पांड्या, आसिफ खान, यामिनी सिंह, जमील खान, राजेश तैलंग, अनन्या खरे, मेघना मालिक, नकुल रोशन सहदेव, अश्लेष ठाकुर, सचिन चौधरी, सरोज सिंह जैसे तमाम कलाकारों ने भी भरपूर दम दिखाया है। सच तो ये है कि ये तमाम लोग कलाकार नहीं बल्कि किरदार ही लगे हैं। आलोक के रोल में चेतन शर्मा को भरपूर मौके मिले और उन्होंने जमकर काम भी किया। हालांकि बरगद की तरह छाए रहे आशुतोष राणा। जवान बेटे की मौत के बाद गम में डूबे पिता की भूमिका को उन्होंने बिना ज्यादा संवादों के जी भर जिया। 2 सीन में आए शारिब हाशमी जैसे सदे हुए अभिनेता फिल्म में अपने सरनेम को अरोड़ा की बजाय अरोरा कहने की भूल कैसे कर गए। ये फिल्म कोई क्रांति लाने की बात नहीं करती, कोई झंडा भी नहीं उठाती, लेकिन अपनी सीमाओं में रहकर और जरूरी मनोरंजन देते हुए ये मुद्दे की बात को कह जाती है। यही इसकी सफलता है कि ये ज्यादा हाई या फ्लैट हुए बिना भी अपने असर को कम नहीं होने देती। रेटिंग की जरूरत ही क्या है, रिव्यू सुनिए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं। Radio Playback India.